नमस्कार साथियों, वेलकम टू देसूरी क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएसटीसी 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस, जिसके माध्यम से अगर आपको बीएसटीसी क्लियर करनी है, उसमें आपको अपना सिलेक्शन लेना है, तो फिर आपको जो है ये क्लासें देखनी ही पड़ेगी। अगर आपने ये क्लासें नहीं देखी तो उसमें आपका सिलेक्शन बीएसटीसी क्लियर आपके नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी शानदार जो है महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास है जो हम आपके लिए रेगुलरली लेकर आने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, शेयर भी आप मत कीजिएगा, भले ही लाइक भी मत कीजिएगा, लेकिन क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो शानदार क्लास की सीरीज है आपके लिए। आज हम ये फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं बीएसटी 2025 के बारे में। और बीएसटीसी का आपके एग्जाम कब है, तो याद रखना, एग्जाम जो है अभी कब है, 1 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, 1 जून 2025 को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्लास लेकर आए हैं। रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी हमारे इस देसूरी क्लासेस पर, तो आपको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और पास में जो घंटी दे रखी है, बेल आइकन दे रखी है, उसको जरूर बजा देना भी। ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अक्कलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है कहां पर, जैसलमेर के अंतर्गत। कहां स्थित है भाई, जैसलमेर की स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही करेक्ट रहेगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, चलिए फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सा है, जयसमंद, रणथंभौर, सरिस्का या केवलादेव। जो भी करेक्ट आंसर है फटाफट कमेंट कीजिएगा। चलिए, आंसर आ गया, देखिए क्या रहेगा आंसर इसका, रणथंभौर रहेगा। तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन जो है आपके लिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। फुलवारी की नाल का अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है। फुलवारू की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दे रखा है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। जो भी करेक्ट आंसर है फटाफट कमेंट कीजिए जरी। फुलवारी की नाल देखो आंसर आ गया है, कहाँ ये स्थित है, उदयपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, हरे कबूतर किस जिले में देखे जा सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, हरे कबूतर जो है वो कौन से अभ्यारण्य में देखे जा सकते, जिला नहीं, यहाँ पे अभ्यारण्य है। हरे कबूतर कहाँ पर देखे जा सकते हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। रणथंभौर, सरिस्का, बंद बारेठा या मुकुंदरा हिल्स। तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा, हरे कबूतर कहाँ पर है, कमेंट कीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से। तो इसके कमेंट आंसर आ चुके हैं, क्या, सरिस्का। कहाँ रहेंगे, सरिस्का के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, सरिस्का कहाँ है, अलवर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, समी वृक्ष को सिंधी में कहते हैं। समी वृक्ष जो है उसको सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है बन्नी, शोखड़ा, खेजड़ी या झांटी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या रहेगा, समी वृक्ष को कहा जाता है क्या, शोखड़ा, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बाघों का घर किसे कहा जाता है। बाघों का घर किस अभ्यारण्य को कहते हैं। तो बाघों का घर जो है वह कहा जाता है किसे, भरतपुर, अलवर, रणथंभौर या जोधपुर। फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी, बाघों का घर किसे कहा जाता है। तो बाघों का घर कहते हैं रणथंभौर अभ्यारण्य को। किसको, रणथंभौर अभ्यारण्य को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वर्णिम त्रिकोण में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है। याद रखना, श्री स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है, कमेंट कीजिए फटाफट। केवलादेव, मरु उद्यान, सरिस्का या तालचा पर। कौन सा आंसर करेक्ट है इसका, तो याद रखिएगा, स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है, भरतपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है, याद रखना, भरतपुर से। और यहीं से होकर जो है बाण गंगा नदी, क्या, याद रखना, बाण गंगा नदी जो है वो यहीं पर आकर नम भूमि का निर्माण करती है। किसका, नम भूमि का निर्माण करती है कौन, बाण गंगा। कहां पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर में, यहीं पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखना, बाण गंगा को क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है आपके सामने, और राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना, राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना जो है वो किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन है जापान, स्वीडन, विश्व बैंक या इंग्लैंड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, किसकी सहायता शुरू की गई थी भैया, तो यह शुरू की गई थी किसकी, जापान की सहायता से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? ऑप्शन है रोहिड़ा, शमी, बबूल या खेजड़ी। तो रेगिस्तान का सागवान जो है वो कहा जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए किसको कहते हैं भाई? रोहिड़ा को कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जंगली मुर्गे कौन से अभयारण्यों में मिलते हैं? जंगली मुर्गे जो है वो कौन से अभयारण्यों में मिलते हैं? कमेंट कीजिएगा ए, बी, सी या डी। जो भी करेक्ट आंसर है फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी। तो जंगली मुर्गे जो है वो मिलते हैं कहां पर? आबू और कुंभलगढ़ अभयारण्य के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, और राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम क्या है? राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। नाहरगढ़, शेरगढ़, वन विहार या अंकल। तो इसका जो है वो कौन सा रहेगा? नाहरगढ़ जैव उद्यान जो है वो हो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, 12th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अभी मैंने बताया आपको, भरतपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? भरतपुर के अंतर्गत है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है प्रवासी आवासी पक्षियों के लिए। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा? 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली किस शहर में स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली जो है वो कौन से शहर में स्थित है? जैसलमेर, भरतपुर, कोटा या जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? ये रहेगा भरतपुर। कहां पर स्थित है ये? भरतपुर में। भरतपुर में कहां पर है? केवला देव। कहां पर है भाई? केवला देव के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में स्थित अभ्यारण्य में एंटीलोप परिवार के वन्य पशु चौसिंगा की विश्व में सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है ये? ऑप्शन आपके सामने ए, बी, सी या डी। क्या आंसर करेक्ट है? फटाफट कमेंट कीजिएगा जल्दी। भाई आंसर आ गया क्या? बी ऑप्शन है, सीताराम सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उड़न गिलहरी का स्वर्ग जो है वो कौन सा अभ्यारण्य है? उड़न गिलहरी का स्वर्ग कौन सा अभ्यारण्य है? तो उड़न गिलहरी का स्वर्ग जो है वह कौन सा अभ्यारण्य है? ऑप्शन आपके सामने, दर्रा, चित्ता माता या फिर केवला देव या सरिस्का। तो यह है सीता माता अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंतर्गत। कहां पर है भाई ये? प्रतापगढ़ के अंतर्गत है। क्या? सीता माता अभ्यारण्य। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा, जो कि गिलहरी का स्वर्ग माना जाता है, उड़न गिलहरी का। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पूरी क्लास को लास्ट तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए फटाफट लाइक जरूर कर लेना। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, और राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? ऑप्शन आपके सामने ए, बी, सी या डी। फटाफट जल्दी से कमेंट कर लीजिएगा। कमेंट आ गया भाई, क्या ऑप्शन रहेगा? फरवरी 2010, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती हैं? सेवन घास जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है जैसलमेर की। कहाँ की है भाई? जैसलमेर की, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए कमेंट भी आपने कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट जल्दी से इसका भी कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या रहेगा? और राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन सा अभ्यारण्य है? कैला देवी वन विहार राष्ट्रीय, चंबल, घड़ियाल या सज्जनगढ़। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा कौन सा? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, और राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती हैं? खस जो घास है वो राजस्थान के कौन से जिलों में उत्पादित होती है? तो यह होती है कहां पर भाई? सवाई माधोपुर। ये जवाई नहीं, सवाई है। ठीक है, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक के अंतर्गत मुख्य रूप से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क वन संस्थान स्थित है। शुष्क वन संस्थान कहाँ स्थित है भाई? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। क्या आंसर करेक्ट रहेगा? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है कहां पर? जोधपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भूमि में वन होने चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है कुल राजस्थान की भूमि पर कुल कितने वन होने चाहिए देश के अंतर्गत? यह कह सकते हो, जो भी भूमि 100% है उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो ये होने चाहिए कितने? 50 नहीं, 33%। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में है? राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है वो सर्वाधिक कौन से अभ्यारण्य में है? तो यह कौन सा है? ऑप्शन देखिए आपके सामने दे रखा है, फटाफट बताइएगा। मरु उद्यान, दर्रा, सरिस्का या सीता माता। तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा क्या? सरिस्का अभ्यारण्य, जो कि अलवर में स्थित है, वहां पर सबसे ज्यादा पक्षी मोर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एब्रोस प्रोकेटोरियम किस वैज्ञानिक का नाम है? याद रखना,
एब्रोस प्रोकेटोरियम जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका चिरमी, खेजड़ी, नीम या कीकर। तो इसका आंसर रहेगा हमारा कौन सा? चिरमी। क्या रहेगा भाई? चिरमी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन याद है, मैं सुमेलित कीजिए मृगवन दे रखे और दूसरी तरफ स्थापना दे रखी है। ध्यान से देखना, चित्तौड़गढ़ मृगवन कहाँ कब स्थापना हुई थी? 1969 है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इससे मिल जाएगा। फिर सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर जो वो हो जाएगा सेकंड से, यानी कि 1984 से। फिर ये माशिया सफारी पार्क जोधपुर, ये हो जाएगा भाई 1985 से। और फिर ये पुष्कर मृगवन जो कि अजमेर में कब है? 1985 से। ठीक है, तो ये हमारा मतलब फर्स्ट सो है वो ए 1 से मिल रहा है, बी 2 से मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा कोड देखते हैं एक बार, कहाँ पर कोड मिल रहा है? सारे सारे सामने ही मिल रहे हैं। तो ये देखो ये सामने ही मिल रहा है, ये देखो ये सारे ही सारे। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सरिस्का को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा किस सन में दिया गया था? याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सरिस्का को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा किस सन में दिया गया था? भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन आपके सामने 1990, 1981, 1969, 1980। तो इसका हमारा सही आंसर क्या रहेगा कि सरिस्का को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था? कमेंट कीजिए फटाफट जल्दी से, कौन सा आंसर रहेगा करेक्ट इसका? इसका सही आंसर है, भी आंसर आ गया कौन सा? 1990, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 1999। ठीक है, 1 फीट 990। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा 26 लिखा हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? राजस्थान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोटा, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर। तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा क्या? फटाफट कमेंट करके बताओ भी, जल्दी से कमेंट करो फटाफट जल्दी से, स्पीड से। क्योंकि देखो जितना आप ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, तो लिखना भी है, सीखना भी है, मेहनत करो मौज करो, है ना? तो मेहनत भी करनी है और फिर बाद में मौज भी करनी है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? कोटा, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर। इसका हमारा सही आंसर रहेगा कौन सा? सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? राजस्थान का जयपुर के अंतर्गत है। तो यहाँ पे हमारा कमेंट आ गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 27 क्वेश्चन लिखा हो, फटाफट कमेंट करो जल्दी, इसका आंसर क्या है? शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है भाई? धौलपुर, उदयपुर, बारा या बूंदी? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी, कमेंट कीजिए, ए बी सी या डी, फटाफट लिख के भेजो जल्दी से। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका करना सर रहेगा क्या? 12। क्या रहेगा भाई? 12 जिले के अंदर स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी का उपनाम है? शानदार प्रश्न है और नॉर्मल प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट भी बनता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी का उपनाम है? तो यह है किसका भाई? किसका है? फटाफट कमेंट करो, चलो ये तो आना चाहिए आपको, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, ये तो राजस्थान के बारे में। 28 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन देख लो बड़े जल्दी से, गोड़ावन, चिंका, रामबोर या चिंका। क्या रहेगा आंसर इसका? तो ये रहेगा भी क्या? गोडावन। क्या रहेगा इसका आंसर? गोडावन को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभियान में चलाया गया था? इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन से अभियान में चलाया गया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करो फटाफट, इसका आंसर बता दो तो मान लूंगा मैं आपको। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो कौन से अभियान में चलाया गया था? सरिस्का, रणथंभौर, सज्जनगढ़ या सीतामाता? क्या आंसर रहेगा इसका करेक्ट? इसका हमारा करेक्ट आंसर है कौन सा? रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। ये कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय अभियान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है भाई? सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डेमोसिल क्रेन पक्षी को हिंदी में क्या कहते हैं? डेमोसिल क्रेन पक्षी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो गोडावन, मोर, कुरजा पक्षी या इनमें से कोई नहीं। तो डेमोसिल क्रेन जो है वो कहते हैं किसको? कुरजा पक्षी को। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है जो कि शानदार है एग्जाम की तरफ से। ठीक है, और राजस्थान का कल्प वृक्ष या कल्पतरु किस वृक्ष को कहा जाता है? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? ये तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, कोई भी जवाब दे सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है भाई ये तो। क्या है इसका आंसर? खेजड़ी, सागवान, रोहिड़ा या पीपल? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? तो वह कहा जाता है किसको? खेजड़ी को। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन है भाई? ये कमेंट करके बताओ फटाफट जल्दी से कमेंट करो, टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन है? कैलाश सांकला, हरि सिंह, अमृता देवी या फिर मुकेश भार्गव? तो क्या आंसर रहेगा इसका? हरि सिंह। कौन सा आंसर रहेगा? जल्दी से बताओ फटाफट जल्दी से, कौन सा सही रहेगा इसका? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांकला, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, राज्य पक्षी गोडावन पाया जाता है मुख्य रूप से कहाँ पर? राज्य पक्षी गोडावन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? फटाफट कमेंट करो, ए बी सी या डी। तो आंसर आ गया इसका, कमेंट आ गया क्या? राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर। सही है क्या? सही है या गलत है? फटाफट देखो जल्दी से। तो ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पाया जाता है। फिर सांकला अजमेर में, ये भी है।
सोर्स एनवायरमेंट ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी यथार्थ डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, इन सभी जगह पर जो है ये मुख्य रूप से गोडावन पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, और राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाया जाता है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। राजस्थान में सदाबहार वन मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन आपके सामने देख लो, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? माउंट आबू, गंगानगर, उदयपुर या करौली? तो इसका घटना से क्या रहेगा? माउंट आबू, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से जिले में है? उदयपुर, चूरू, जयपुर या फिर भरतपुर? तो जो भी इसका आंसर है फटाफट कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो सभी, फटाफट जल्दी से। चलिए कमेंट कमेंट कमेंट, आगे आगे आगे। उदयपुर कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है ना, क्योंकि सारी की सारी पहाड़ियां भी बहुत ज्यादा है उदयपुर के अंतर्गत, झाड़ियां भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए ये थी हमारी आज की क्लास, कंप्लीट हो चुकी है। अब ऐसी ही क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके भी जरूर बताया कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वास्तव में अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में जो घंटी है, बेल आइकन है, उसको जरूर दबा देना, उसको प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारी क्लासेस की फटाफट अपडेट जो है वो मिलते रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।